कि क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजब कातल है। मेरे जो है वो जिस मलून ने ये हरकत की है मेरे सामने वो आ जाए ना तो मैं उसको ये मुसलमान होने का तकाजा है कि उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होनी चाहिए। कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये गलत बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ, नहीं। वो वाजब कातल हैं जो हमारे कुरान पाक की बेरुमती करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं या कोई भी हरकत गलत करते हैं, वो वाजब कातल है। हमारे दीन इस्लाम में यही है। ठीक। चर्च को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या कहेंगे? यार पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी दी जाती है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं निरसन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर इस समय चर्च के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लगभग 8 चर्चों को जला दिया गया है। तहरीके लब्बैक एक पार्टी है, वहां पर लगातार वो लोगों को थ्रेट कर रही थी, ईसाई लोगों को थ्रेट कर रही थी कि हम आपके चर्च जलाएंगे, आपको मारेंगे, क्योंकि स्वीडन के अंदर कुरान जलाई गई थी। इसी टॉपिक पर बात की गई है कुछ पाकिस्तानियों से कि चर्च को जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जला देना चाहिए, वो जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही करना चाहिए। कुछ वीडियोज हैं, पहले हम आपको दिखा देते हैं, इनको आप देख लीजिए, फिर हम लोग वीडियो देखते हैं। कि क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजब कातल है। वाजिब कत्ल है, उसको मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजब कत्ल ही है। अच्छा, तो कोई भी मजहब है, हम मुसलमान हैं या कोई भी मजहब है, कोई भी गैर मजहब है, किसी का कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, किसी के साथ कोई बेरुमती करने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। अभी की न्यूज़ है कि फैसलाबाद के अंदर एक ईसाइयों की चर्च को तोड़ दिया गया और जला दिया गया। क्या कहना चाहेंगे कि और जब सर्च किया गया पता चला कि वहाँ पर उन लोगों ने बेहुरमती की थी, कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, इस वजह से उन लोगों ने जाकर उनके चर्च को तोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सर ये कहना चाहूँगा, वो तो बगैरत लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, बेशरम हैं, उनको अक्ल नहीं है या उनकी एजुकेशन नहीं अच्छी है, जो यानी कि खुदा के घर साथ ऐसे उनने बेरुमती की है या कोई बदतमीज़ी की है। इन्होंने जो गैर मज़हब हैं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी जगह पे ये बेरुमती की गई है कुरान पाक की या मस्जिद फैसलाबाद में। वो उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है। कोई भी किसी के साथ कोई जास्ती करता है ना, किसी की बेरुमती करता है या किसी को जलाता है या कुछ करता है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके साथ कोई जुल्म ना किया जाए। तो जो हमारे कुरान पाक की बात करते हैं, वो तो वाजब कातल है भाई, जो उनको जलाता है या कोई मसला मसाइल खड़ा करता है। रहेगी मंदिर की बात, ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, समझ होनी चाहिए। कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये गलत बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ, नहीं। वो वाजब कातल हैं जो हमारे कुरान पाक की बेरुमती करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं या कोई भी हरकत गलत करते हैं, वो वाजब कातल है। हमारे दीन इस्लाम में यही है। ठीक है। इसको ही कहते हैं कोई अगर कोई इसको क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं जहाज़। अल्लाह के राह पे जो अपना जान कुर्बान करना है, इसी जहाज़ कहते हैं, इसको ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आप भी समझदार हैं, सब मुसलमान हैं। इसको ही कहते हैं भाई, वाजिब कत्ल है। जो ऐसा करता है ना, तो जो इसी अल्लाह के राह पे कत्ल हो जाता है, तो उसको शहीद का रुतबा इसी वजह से मिलता है। बिल्कुल सही हो गया सर। तेरा मेरा झगड़ा हो जाता है ना, कोई और मसला है। ये दीन इस्लाम की बात है, खुदा की घर की बात है, अल्लाह की कलाम की बात है, कुरान पाक की बात है। और जो हमारे फैसलाबाद में या कराची में मंदिर तोड़े गए हैं, ये भी जास्ती है। कोई तो इंसान पागल है, तुम तो यार ना पागल बनो। सर दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा? दुनिया हमें क्या किस नाम से बुलाएगी? हमें तो एक्सट्रीमिस्ट कहेगी ना। पहले कहती है कि यहाँ पर बहुत सा ज़्यादा लोग पाकिस्तानी तो टेररिस्ट हैं। अगर इस तरह के काम करते रहेंगे तो हमें कौन अच्छा कहेगा?
वही तो मैं सर फरमा रहा हूँ कि वो तो पागल बन चुके हैं, वो तो अल्लाह के घर के गुनाहगार हो चुके हैं। आप तो ना हो यार, आप तो किसी की बेरहमती ना करो। पाकिस्तान के अंदर 8 चर्चों को जलाया गया है कल, और उसके वीडियो हैं, फुटेजेस हैं, और गवर्नमेंट ने कंफर्म भी कर दिया कि 8 चर्चों के ऊपर हमला हुआ। इसके अलावा जो क्रिश्चियन फैमिली रहती थी अगल बगल, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है, उनको जो है जलाया गया है, किसी का घर थोड़ा सा जला दिया है, किसी घर को लूट लिया गया है। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ कट्टरपंथी हैं जिन्होंने बिल्कुल संकेत दिए थे कि हम चर्च के ऊपर हमले करेंगे और ईसाइयों के ऊपर हमले करेंगे अगर इस तरीके की चीज़ें दोबारा रिपीट हुई। अब क्या हुआ, स्वीडन के अंदर फिर से ये वाकया हो गया। उसके बाद में फिर जो इन्होंने कहा था वो एकदम करने लगे, एकदम खुलेआम जो है जाकर चर्चों में आग लगाना। इल्ज़ाम यहाँ पर क्या लगाया गया कि इन्होंने जो इस्लाम है उसके बारे में गलत बोला हुआ है, ये यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई वो सारे लोगों ने उनके ऊपर हमले कर दिए। अब उसमें क्या सच है क्या नहीं सच है, इसमें जो है कहीं ना कहीं दो चीज़ों का टकराव है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो पाकिस्तान के अंदर रहकर इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा। और ये जो पूरा चीज़ें की जा रही है, एक पार्टी है तहरीके लब्बैक, वही सब कुछ करवा रही है। कुछ दिन पहले स्वीडन के अंदर कुरान जलाई गई थी, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पाकिस्तान के जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें भी आग लगाई गई थी। ये कोई ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम करेगा उसी के ऊपर ब्लास्फेमी का ला लगेगा, अगर कोई मुस्लिम भी कर देता है तो उसके ऊपर भी यही सज़ा है, जनता उसको दौड़ा दौड़ा के मार देती है। आपको कुछ समय पहले याद होगा कि एक इमरान खान की जो है रैली हो रही थी, वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब ने बोल दिया कि हमें इमरान खान के अंदर मोहम्मद साहब की छवि दिखाई पड़ती है। इससे जो है वहाँ के लोग इतना नाराज़ हो गए कि स्टेज पर ही उसको दौड़ा दौड़ा कर मार दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की बातें कोई कर नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो स्वीडन के अंदर हो रहा है या फिर दुनिया भर के अंदर हो रहा है उसका गुस्सा निकालने के लिए चीज़ें की गई हैं, और इससे बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। वैसे ही 100% है जैसा हम आपको बता रहे हैं। सेंसिटिव टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। स्वीडन के अंदर जो कुरानी मस्जिद जिसको जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? क्या बात करेंगे दुनिया को, आप क्या बताएंगे? यार मैं इसकी बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, ठीक है। मेरे जो है वो जिस मलून ने ये हरकत की है, मेरे सामने वो आ जाए ना तो मैं उसको, ये मुसलमान होने का तकाजा है, उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बट अब वो सामने आ नहीं सकता, मैं उस तक जा नहीं सकता, मुश्किल है। तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी जो है वो, उनसे तो इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं है, पर जो है वो ये आपने जो है ना वो इसको ऑन एयर जरूर करना है, जो जरूर ठीक है ना, मैं जरूर चलाऊंगा। हाँ जरूर चलाना है। इसी के बरक्स आपने जो जज्बात अपने मज़हब के बारे में, हमारे कुरान मजीद के बारे में जो आपके जज्बात थे, तो सर अभी मैं आपको न्यूज़ देता जाऊंगा। अभी फैसलाबाद के अंदर चर्च को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या कहेंगे? यार पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी दी जाती है। इसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, तो मैं जो है वो इसको ये ना कहूँ यार भाई तू पहले गलत सुन ला मेरी, फिर मुझे थप्पड़ मारी, ठीक है। ये बात नहीं, ये हो कि इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उससे वाले डंडे सोटे फड़ के तो दिवाले हो जाऊँ, कुट्टन लग पाऊँ इनू, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप जो है वो थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचें ना। भाई मैं बात आपसे ये कर रहा था कि जो हमारे जो आशिक़े रसूल बने फिरते हैं, जो किराए के मौलवी हैं, ठीक है, अगर इनमें से यहाँ पे जो मेरे साथ खड़े हैं, अगर इनमें से कोई TLP का है तो मैं उससे एडवांस में माजरत करता हूँ, ठीक है। जो किराए के मौलवी हैं यार, उनकी अपनी जो है वो दाल रोटी बंद हो रही थी तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, ठीक है। और कुरान के ऊपर कोई बात हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में कोई जो है वो गुस्ताखी होती है, तो जब तक उनके आका जो है वो उनको कुछ कहते नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते आगे से। बात यहाँ को कराची के अंदर तो मंदिर भी डिमोलिश कर दिए गए हैं सर। इस तरह से क्या इमेज जाएगा हमारा दुनिया के अंदर? क्या हम बता पाएंगे कि हम एक महज़ब कौम है, हम हर मज़हब को आज़ादी देते हैं? यहाँ पर तो हम खुले कह देते हैं कि भाई हर मज़हब यहाँ पर खुले आम घूमता, आज़ादी है। तो क्या इस तरह से आज़ादी होती है कि आप कोई भी बात होती है कि जाकर मंदिर तोड़ते हो, उनके चर्च को तोड़ देते हो? आपको वही बात बता रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है, बल्कि हर मुल्क में जो है वो बहुत सारे लोग रहते हैं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर हो, चर्च हो, कादियानियों की जो है वो इबादतगाह हो, इमाम बारगाह हो, अहले तशरीह की, किसी हर बंदे को जो है ना वो अपनी इबादत की आज़ादी हासिल है, आज़ादी दी जाए, आज़ादी हासिल है और उसको दी जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। UAE एक पाकिस्तान के मुकाबले में इतना सा मुल्क है, ठीक है, उसकी 7 स्टेट्स हैं। उसकी जो मेन स्टेट्स 2 हैं, दुबई और अबू धाबी, मैं दोनों जगह पे गया हूँ।
यार शायद ही पूरी दुनिया की कोई नेशनैलिटी हो जो मैंने वहाँ पे ना देखी हो, शायद ही कोई नेशनैलिटी हो, और हर बंदा जो है वो उसको आज़ादी है वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। सिर्फ वहाँ पे एक बात है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत अच्छा है। हाँ जी। और पाकिस्तान में अगर वैसा रूल ऑफ लॉ हो जाए तो जो है वो ये जो आप बातें कर रहे हैं कि चर्च जला दिया उसने, मंदिर डिमोलिश कर दिया, मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, पता आप यूं होके भी आए हैं भाई, वहां पर तो मंदिर भी बना दिया गया। वो उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं हुआ। हमारे इस्लामाबाद में बन रहा था तो हमारे मजहब को खतरा होने लग पड़ा। सर देखिए, जो जिन कंडीशंस पे वहाँ पे बन रहा था, अगर उन कंडीशंस में पाकिस्तान में बनेगा तो वो बिल्कुल नहीं कबूल है। अच्छा, ठीक है। क्यों? यार आप यूएई नहीं गए, मैं गया हूँ। आप ने या हिंदुओं ने, जिसको कहते हैं ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हाईजैक कर लिया हुआ है। उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना, 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे, तो 100 में से 85 जो है वो इंडियंस होंगे, और उन 85 में से 60 जो है वो हिंदू होंगे। इतना जो है वो वहाँ पे ये जो है ना वो जिसको कहते हैं कि वे पेनिट्रेट जो है ना, वो यूनिटी बहुत ज्यादा है। फिर अपने लिए अच्छे हैं तो यूनिटी है ना भाई। हम अपने लोगों के लिए अच्छे हैं, वो किसी और के लिए, हमारे लिए, वो पाकिस्तानी के लिए अच्छे नहीं है, वो बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तानी के लिए अच्छा है? नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। यहाँ का तो मैं, यहाँ पे तो चलो फिर भी वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने मुल्क के लिए तो अच्छे हैं भाई। और नेशनलिस्ट तो हैं कम से कम। हम तो नेशनलिस्ट भी नहीं है ना, हम पाकिस्तानी है ना, हम मुसलमान है ना, हम नेशनलिस्ट है। मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो मुसलमान हूँ, और मैं जितने बंदों को, मेरा जो सर्कल है वो सारे जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, इसमें ये बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे कि इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में इनके अंदर जो कीड़ा था, जो पाकिस्तानी वाला कीड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं निकल गया। इनको दिख गया दुबई। ये दुबई गए होंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें देखी होंगी, तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं, और वहाँ पर कोई न लड़ाई होता है, ना झगड़ा होता है, और ना ही किसी तरीके का कोई फसाद होता है। उसी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहाँ पर इंडियन भी रहते हैं, वहाँ पर दुनिया भर के सारे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत सारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी झगड़ा या फिर कोई एक दूसरे की मस्जिद या मंदिर को नहीं गिरा सकता है, क्योंकि वहाँ पर रूल और रेगुलेशन बिल्कुल सही है। इस तरीके के जाहिल लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर कि किसी ने कुछ बोला किसी कंट्री के अंदर और वो अपने देश को जो है बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। दुबई के लोग समझते हैं कि अगर हम अपने देश को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमारे देश का नुकसान होगा, उनके देश का नुकसान नहीं होगा जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप में इतनी ताकत है, आपके पास परमाणु बम है, आप स्वीडन के ऊपर छोड़ो तो खत्म हो जाए स्वीडन। भाई आपके यहाँ पर जो लोग रहते हैं, आपके भाई बंधु हैं, किसी भी धर्म या रिलीजन से हो, आपसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो आपके देश के अंदर रहते हैं। आप उनको अगर परेशान कर रहे हो, उनके जो पूजा स्थल है उनको तोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत ही कर रहे हो। और जो बात यहाँ पर ये कर रहे थे कि दुबई के अंदर हिंदुओं ने पूरा दुबई जो है कंट्रोल करते हैं, हिंदू कंट्रोल करते हैं, इनका कहने का मतलब था, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी देश तभी अपने यहाँ पर लोगों को रहने देता है जब तक वहाँ के लोगों से उसको फ़ायदा नहीं होता है। पाकिस्तान के लोग जाते हैं, फ्रॉड करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पर अच्छे काम करते हैं, तो जो अच्छे काम करते हैं वो रह जाते हैं, जो बुरे काम करते हैं वो उनको जो है डिपोर्ट कर दिया जाता है। भारत के लोग जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके देश की इकोनॉमी में भागीदारी में सहयोग करते हैं, तो वहाँ पर उनकी इज्जत बनी हुई है। इज्जत और ये सारा कुछ तो आपके हाथ में है ना, आपने क्यों नहीं बनाया? तो सोचना चाहिए पाकिस्तान के लोगों को कि एक मुस्लिम कंट्री इनकी इज्जत नहीं कर रही है और नॉन मुस्लिम की इज्जत कर रही है, तो क्यों कर रही है? तो उस चीज़ों में इनको सुधार लाना चाहिए, लेकिन ये सुधारने वाले नहीं है, ये हमेशा बिगड़े रहेंगे। और ये बिगड़े लोग ना बातें ऐसी करते हैं कि पाकिस्तान से पीसफुल कोई कंट्री हो नहीं सकता है, अल्लाह की देन है, लेकिन ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि मुसलमान का यहाँ पर दोस्त नहीं है, तो फिर नॉन मुस्लिम के बारे में लोग क्या राय रखते होंगे। तो ओवरऑल ये जो सोचने का तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा कट्टरता की तरफ इन लोग को लेके जाता है। इसीलिए इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, चाहे चर्च तोड़े जाए, चाहे मंदिर तोड़े जाए, चाहे अहमदियों की मस्जिद तोड़ी जाए, चाहे सियाओं को मारा जाए, इन सारी चीज़ों के लिए इनके दिल के अंदर कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अपने ऊपर बात आती, जैसे भारत के अंदर छोटी से छोटी घटना होती, तभी चिल्लाने लगते कि यहाँ पर बड़ा जो है अन्याय हो रहा है, कश्मीर को जो है बड़ा ही अन्याय हो रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बात करेंगे, लेकिन अपने देश के अंदर जो होता है उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।